नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। गंगा नदी में उफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। खासकर दियारा इलाके में पानी भर जाने की वजह से कई लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। कुछ लोग अपने परिवार और मवेशी के साथ पटना पहुंचे हैं, जो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके दियारा के सैकड़ों लोग सर छुपाने के लिए खतरनाक भवनों का सहारा ले रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पटना लॉ कॉलेज कैंपस घाट के पास कुछ ऐसे ही परिवार हैं जो खंडहर और खतरनाक भवन में रह रहे हैं। सबलपुर दियारा से आया ये परिवार अपने बाल बच्चों और मवेशियों के साथ पिछले 3 दिनों से खंडहर भवन में ही रह रहा है। पटना जिले में गंगा का जलस्तर कोइलवर, मनेर और दानापुर में बढ़ रहा है। गंगा और सोन का पानी दानापुर, मनेर, पटना सदर, फतुहा, बख्तियारपुर और बाढ़ अनुमंडल के दियारा और टाल क्षेत्र में फैल रहा है। ऐसे में लोग पटना शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भी जून से ही बाढ़ और पानी का आना और कम होना जारी है। एक बार फिर से बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में बरसात होने की वजह से बागमती और अधवारा समूह की नदियों की जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय लोग बाढ़ की आशंका को लेकर परेशान हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी है। इसे लखनदेई नदी के नाम से भी लोग जानते हैं। एक बार फिर से इसके जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कल दिन के 12 बजे के बाद लक्ष्मणा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है और यह अधवारा समूह की नदी है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके से यह भारत में और बिहार में प्रवेश करती है और अधवारा और जो बागमती नदी है उसके जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है। कुछ दिन पहले ही बाढ़ आने से कई गांव डूब गए थे, जबकि सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा था। एक बार फिर से जलस्तर बढ़ने से लोग डरे हुए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से छपरा के कई गांव में नदी का पानी घुस गया है। भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर दियारा में भी गंगा का पानी घुस गया है। गांव में पानी के आ जाने से लोग सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। हालांकि अभी भिखारी आश्रम सुरक्षित है। पिछले 5 दिनों से गंगा के पानी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के बीच लोग आशियाने की तलाश में दूसरे जगहों पर पलायन कर रहे हैं। पानी बढ़ रहा है। पानी तो बहुत जोर बढ़ रहा है। कल तो कुछ भी पानी नहीं था, आज तो देख रहे हैं कि रात भर में इतना पानी बढ़ गया जिसका जवाब ही नहीं है। पूरा बढ़ते जा रहा है। पूरा बढ़ते अभी भी बढ़ रहा है। जी सर, यही स्थिति रहा था। कितना दिन में पानी और ये स्थिति रहेगा तो टाउन में घुसने लगेगा पानी। जी सर। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद छपरा के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। छपरा से सटे रतनपुरा इलाके में भी बाढ़ का पानी नीचे इलाके में फैल गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें बढ़ गई हैं। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते मोरकाही गांव में पानी घुस गया है। लोग NH 31 पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मिट्टी का चूल्हा बनाकर लोग भोजन पकाते हैं, किसी तरह अपना और बच्चों का पेट भरते हैं। जिले में गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से देखते ही देखते कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे करीब 300 लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव में पानी होने की वजह से लोग निकलकर हाईवे पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें कम नहीं है। किसी तरह चूल्हा जलता है तो कभी एक टाइम का भोजन बन जाता है। पानी घर में ढुक गए है, खाइयो पियल देखे छे बाहर में भंसा बने छे रोड पर। कौआ सब रोटी लख अते कोई रहे के आलमे नहीं छे। जी गंगा जी से आवे छे। बाढ़ पीड़ित प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। खगड़िया में गंगा का रौद्र रूप दिखने लगा है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में नए नए इलाके में पानी फैलता जा रहा है। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के बिशौनी गांव की बात करें तो यहां बाढ़ पीड़ित डर के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर है और डर भी किसी और का नहीं बल्कि विषैले सांप से है।
बिशौनी गांव में बाढ़ के पानी में रोज निकल रहे विषैले सांप से बाढ़ पीड़ित डरे सहमे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से विषैले सांप बाढ़ के पानी से निकल रहा है, जिससे आसपास के लोग भयभीत हैं। यहाँ बाढ़ का पानी धीरे धीरे पूरे गांव में प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों को कब तक बाढ़ से निजात मिलती है और ये ग्रामीण कब तक राहत की सांस ले पाते हैं। अररिया में बाढ़ का पानी तो कम हो रहा है, लेकिन मुसीबत बरकरार है। हर साल बाढ़ घटते ही कटान और फिर कटान रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग कंट्रोल टीम का काम करना, लेकिन बकरा नदी ग्रामीणों का पीछा नहीं छोड़ती। जिले के फारबिसगंज, अररिया, सिकटी और पलासी प्रखंड बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्रामीणों की माने तो महानंदा बेसिन योजना जब तक जमीन पर नहीं उतरती तब तक बाढ़ और कटान का सामना लोगों को करना ही पड़ेगा। अररिया जिले में सिकटी से लेकर अररिया तक बाकरा नदी कहर बरपाती है। बारिश होने के साथ जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है, तो दूसरी ओर पानी कम होने के साथ ही कटाव का खतरा भी बढ़ जाता है। 50 साल से हम देखते हैं कि ठेकेदार को जब सरकार को जब मालूम होता है, जब वोट लेने का टाइम में होता है, तो आया 2 बोरा मिट्टी डाल दिया, 10 तो बांस डाल दिया, पैसा उठा लिया, अपना चल दिया और मिट्टी नहीं कटेगा, मतलब हमेशा ही करते रहता है। बीते कई महीने से पानी कम और ज्यादा होने का सिलसिला जारी है, जिससे कटाव भी लगातार हो रहा है। पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे पटना और उसके निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने पटना शहर पर कोई खतरा ना हो, इसके लिए गंगा की ओर खुलने वाली तमाम स्लुइस गेट को बंद कर दिया है। इसके अलावा बुड़को के तरफ से पटना शहर में जल जमाव के हालात ना हो सके, इसके लिए कुछ जगहों पर पंप लगाकर शहर के पानी को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इस दौरान बड़े पैमाने पर झाग वाला गंदा पानी गंगा में गिर रहा है, जिसकी वजह से नमामि गंगे योजना पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो शहर में जो पानी ऑलरेडी लगा हुआ वो पानी को निकालने के लिए निकालना है, उसी को। लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए? जिस तरीके से ये पूरा गाज वगैरह जा रहा है, वो तो आप देख ही रहे ना कि कार्रवाई चल रही है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की कार्रवाई चल रही है, तो सरकार द्वारा हर जगह किया जा रहा है। इसी क्रम में कुछ बने हैं, कुछ बन रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तो जोरों पर है, पर इसका असर कितना होता है ये देखने वाली बात होगी। छपरा के रतनपुरा का ये वो इलाका है जो साल के 6 महीने से भी ज्यादा समय तक बाढ़ से घिरा रहता है, जहां गंगा नदी बरसात के समय में अक्सर रौद्र रूप में दिखती है। जाहिर है लोगों को परेशानी होती है, साथ ही नदी में डूब जाने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में बारिश के दिनों में जब गंगा लबालब भरी रहती है, तब कुशल गोताखोर अशोक कुमार छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि इस प्रशिक्षण की बदौलत जब ये बच्चे कुशल गोताखोर बन जाए तो तबाही की बाढ़ में खुद को बचा सके, संकट में फंसी दूसरी अनमोल जिंदगियों को भी बचा सके। अशोक की मेहनत का ही नतीजा है कि ये बच्चे पानी में अटखेलिया करते हैं, कुशल तैराक की भांति गोते लगाते हैं। हम सिखाते हैं कि बाहर का पानी है, इसमें हम तैरना सिखाएंगे तो ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि इसी पानी से हमको बचना है। तो ये हमारे जनरेशन के जो आगे आने वाले हीरो हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा। रतनपुरा के ये बच्चे मिसाल हैं दूसरों के लिए। धनबाद में दबंगों और रंगदारों के कई गुट हैं। अक्सर ये गुट एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। एक बार फिर शेख गुड्डू और ढुल्लू महतो के समर्थक आमने सामने हो गए। धनबाद के महुदा में 6 लेन सड़क की जमीन विवाद को लेकर दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन को लेकर तारगा ग्रामीण और शेख गुड्डू के समर्थक बीच सड़क पर ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से 10 राउंड गोलियां चली, जिसमें तारगा के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर महुदा पुलिस पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। मौके से पुलिस को एक खोखा मिला है। सूत्रों के अनुसार बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई में खामियाजा यहां के मासूम और भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि जानकारी के बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है।
रांची में बीच सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। मामला सदर थाना क्षेत्र के कोकर की है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कार मालिक ने बताया कि एसी ऑन करते ही वहां धुआं निकलने लगा और जब तक लोग कुछ समझ पाते कार में आग लग गई। इस कार में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि कार रांची के टैगोर हिल से रांची रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी कोकर में ये हादसा हुआ। कार में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। कार में आग लगते ही तीनों लोग सुरक्षित कार से बाहर निकाले गए। बताया जा रहा है कि कार के जलने के दौरान एक विस्फोट भी हुआ और आग की लपटें बिजली के तार को छूने लगी। लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती चली गई। मधुबनी के महमदपुर में जघन्य वारदात के 5 महीने बीत चुके हैं। इसके बाद भी पीड़ित परिवार आर्थिक मदद की राह देख रहा है। महमदपुर हत्याकांड बीते 29 मार्च को अंजाम दिया गया था। हत्याकांड में एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। घटना के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए करीब महीने भर तक नेता, मंत्री और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों का काफिला महमदपुर पहुंचता रहा। वहीं तमाम लोगों ने पीड़ित परिवार को हर तरह से मदद का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। वारदात के 5 महीने बाद पीड़ित परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिली। वहीं अपराधियों पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसको लेकर भी परिवार के कई सवाल हैं। दावों और वादों से परे परिवार को मदद की दरकार है, क्योंकि कमाने वाले लोगों की हत्या हो चुकी है और अब घर के बच्चों की पढ़ाई से लेकर खाने पीने का इंतजाम भी बमुश्किल हो रहा है। मानव तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं तस्करी की शिकार 2 सगी बहनों को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। बिरनी के बरकट्ठा से दोनों बहनें 17 मार्च से गायब थीं। परिजनों ने बरकट्ठा की रहने वाली रजनी देवी और उनकी बेटी ललिता देवी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के सविता देवी को नामजद किया। गायब लड़कियों के पिता ने आरोप लगाया कि रजनी देवी और उनकी पुत्री ललिता देवी ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी सविता देवी के पास भेज दिया। दोनों को गिरफ्तारी के लिए मुरादाबाद टीम को भेजा गया। मुरादाबाद के टीम जाकर के ललिता देवी एवं रजनी देवी और साथ में वो प्रियंका, तीनों को लेकर पुलिस आई है। तीनों को 2 की अरेस्टिंग हो चुकी है। झारखंड के कई जिलों से मानव तस्करी लगातार जारी है, जबकि इसे रोकने के लिए सरकार ने कठोर कानून बनाए हैं। ये है रामगढ़ जिले के गोल प्रखंड का प्राचीन सीताराम मंदिर। इन दिनों ये मंदिर चर्चा में है। चर्चा मंदिर को दान में दी गई करीब 100 एकड़ जमीन की हो रही है। भूमाफिया जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामीण इसको बचाने की मुहिम में जुटे हैं। भूमाफिया की गिद्ध नजर राम के इस जमीन पर टिक गई है। कोरोना की दूसरी लहर में जब हम और आप अपने अपने घरों में दुबके थे, तब इस जमीन पर जेसीबी मशीन दौड़ रही थी। भूमाफिया इस जमीन की प्लॉटिंग कर इसे बेचने की तैयारी में जुटे थे। जमीन की खुदाई हो चुकी है। जमीन की प्लॉटिंग के लिए बड़े बड़े बोल्डर गिराए गए हैं। भूमाफिया की काली करतूतों के निशान जमीन पर मौजूद हैं। झारखंड में जमीन खरीद बिक्री का खेल अब एक उद्योग बन चुका है। इस उद्योग में भूमाफिया का राज चलता है। सरकारी बाबू की साठगांठ से जमीन के गलत कागजात बन जाते हैं और उसी कागजात के दम पर जमीन की बोली लगती है। अब देखना होगा कि राम की जमीन को बचाने की ग्रामीणों की कोशिश कितनी कामयाब होती है। तबाही के उसी सैलाब ने जब जनजीवन की रफ्तार रोकी, तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी उफनती धारा में कूद पड़े और कभी गोते लगाने लगे तो कभी तैराक बनकर कलाबाजी करने लगे। नदियों में उफान की वजह से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुंगेर के कई इलाके भी बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच लोग पानी में स्टंट करते भी नजर आ रहे हैं। मुंगेर के मोहली गांव से ये तस्वीरें आई हैं, जहां बच्चे बिजली के पोल पर चढ़कर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं।
इन बच्चों को कोई रोकने वाला तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों से बिजली का पोल लगा है, लेकिन तारों में बिजली नहीं आ रही है, इसलिए बच्चे बाढ़ के दौरान पोल पर स्टंट करते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे बच्चे पोल पर चढ़ रहे हैं और तार से झूल रहे हैं। नीचे पानी की तेज धार चल रही है। झूलते हैं, नहाते हैं, उस पोल पर चढ़ते हैं, कूदते भी हैं। दो पोल गंगा जी में चले गए कट के। कितना पोल गंगा जी में चला गया था, कितना ट्रांसफार्मर भी चला गया गंगा जी। अच्छे बच्चे कूदते तो उनको मना आप लोग नहीं कहते हैं? मना जो रहेगा वही मना करेगा, बच्चा को कौन मना कर सकता है। बच्चों का ये खेल रोमांचकारी जरूर है, लेकिन ये लापरवाही बेहद खतरनाक है। अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा करने से रोकें। मुंगेर और छपरा में बच्चे जानलेवा स्टंट करते नजर आए तो पटना से भी तस्वीरें डराने वाली ही हैं, जहां गंगा नदी की धार तेज है, पानी का प्रवाह ऐसा है कि उसमें जाने का मतलब है खतरे को निमंत्रण देना। लेकिन फिर भी कुछ लोग उपनाई नदी की धार में गोते लगाते दिख रहे हैं, धार के बीच हाथ पैर मार रहे हैं, ये जानते हुए कि धारा के बीच आने के बाद बचने की उम्मीद न के बराबर है। गंगा के बीच धारा में तो तैराकी हो ही रही है, कई घाटों पर पानी पहुंच चुका है, लेकिन जलमग्न घाटों के बीच ये स्नान करने वाले पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद पटना पुलिस के जवान बार बार हिदायत दे रहे हैं, फिर भी इन लोगों पर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। रोक रखा है सर, लेकिन हम जान वहाँ नहीं न दे देंगे। हमारा परिस्थिति देख लीजिए, हम डूब रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं कि यहाँ रहेंगे, डूब न रहे हैं सर। ये हाल तब है जब जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद गंगा के घाटों पर जाने की मनाही है। गंगा नदी दानापुर से लेकर दीदारगंज तक उफान पर है। हर दिन जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन ये सनकी मानने को तैयार नहीं है। समस्तीपुर में पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। हजारों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर तक पानी पहुंचने लगा है। कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मोहनपुर प्रखंड के दक्षिणी डुंगरी पंचायत के चपरा गांव के वार्ड 9 से लेकर 13 तक में बाढ़ का पानी है। बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में अवश्य है, लेकिन लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। गांव-गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसकी जद में कई दलित बस्ती भी आ चुकी है। तो गंगा किनारे अवस्थित पंचायतों के निचले हिस्से खेती हर भूमि पर पानी दस्तक दे चुकी है। जलस्तर की वृद्धि का सिलसिला जारी रहा तो बाढ़ की स्थिति गंभीर बन जाएगी। कई पंचायतें ऐसे हैं जिन्हें जोड़ने वाली पथों पर गंगा और वाया नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे यातायात पूर्णतः बाधित है। बिहार बाढ़ से बेहाल है। अलग अलग हिस्से से आई दर्दनाक तस्वीरें दिल को झकझोर रही हैं। इसी बीच सिवान से भी एक भयावह तस्वीर सामने आई, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांवों में पानी घुस गया। घटना नौतन थाना क्षेत्र के भुलौली मोड़ के पास की है, जहां अचानक नहर का बांध टूटने से 2 गांव नौतन और रामगढ़ में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गांव में कमर तक पानी घुस गया है। देखते ही देखते पूरा गांव झील में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि सुनावल गुठनी नहर अचानक गुठनी के भुलौनी मोड़ के पास टूट गया। बताया जा रहा है कि केवड़ा के पास मछली मारने को लेकर पानी रोका गया, तो पानी के दबाव के कारण नहर का बांध टूट गया। अब देखना होगा कि कब तक मरम्मत का कार्य होता है और कब तक ग्रामीण राहत की सांस ले पाते हैं। भोजपुर में गंगा और विकराल रूप लेती जा रही है। बाढ़ का पानी लगातार अलग अलग इलाकों में फैलता जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि सड़कों पर भी तालाब जैसा नजारा दिखने लगा है। बड़हरा प्रखंड के 5 से ज्यादा मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी फैल चुका है। वहीं आरा सदर प्रखंड के भी कई गांव में पानी घुस गया है। अगर गंगा के जलस्तर में ऐसी वृद्धि होती रही तो जल्द ही बाढ़ का पानी आरा शहर के निचले हिस्से में भी फैल जाएगा। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से 53.08 से 85 सेंटीमीटर ऊपर 53.93 तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से बड़हड़ा के पैगा, सवलपुर रोड, केशवपुर, बखोरापुर रोड सहित कई